हमने अपने बच्चे खोए, हमने पूछा हमारी शादी में कैसे गुजरेंगे। या तो सुनाई सरकार करती है, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैंने प्रतिज्ञा करना। आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और ऑन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें। आपको पता ही है कि आजकल उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आजकल एक रहस्यमयी बुखार चल रहा है, जिसकी चपेट में कई जिले हैं। मथुरा भी उनमें सम्मिलित है और फिरोजाबाद जो पड़ोसी जनपद है वहां पर काफी कहर देखने को मिला है इस रहस्यमयी बुखार का। और अगर हम मथुरा की बात करें तो यहाँ के फरेह क्षेत्र के कोहो गांव में भी कोहराम मचाया हुआ है इस रहस्यमयी बुखार ने। और गांव से इस वक्त फोन लाइन पर हमसे जुड़े हुए हैं एक जागरूक ग्रामीण पदम सिंह जी। पदम सिंह जी, आपसे अगर हम एक साफ सुथरा विश्लेषण गांव में फैली बीमारी का यदि चाहें तो क्या बताना चाहेंगे आप? पूरा कब से कैसे ये बीमारी यहाँ पर आई है और अब तक इसने कितनी जानें ली हैं और जो प्रयास चल रहे हैं इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के, वे कितने कारगर हैं और इस समय की क्या स्थिति है? सारी स्थितियों परिस्थितियों पर आप कृपया प्रकाश डालें। सर, मैं पदम सिंह गांव कोहो से जी। ये समस्या मेरे गांव में लगभग पिछले 20 दिनों से है और यहाँ पे 11 बच्चों की, जो कि हम काउंट कर रहे हैं 11 बच्चे, लेकिन इसके अलावा हमारे 3 बुजुर्ग भी मर चुके हैं जिनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं जी। और एक दूसरे गांव की महिला आई थी हमारे गांव में रक्षाबंधन वाले दिन जी। राखी बांधने के लिए। हमारी बहन थी जी। वो राखी बांधने के लिए आई थी, उनकी बच्ची भी हमारे गांव में ही खत्म हो गई, वो भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। और 3 बच्चे ऐसे भी थे जो दूध मुहे थे, बिल्कुल एक 6 महीने और 1 साल के बीच के थे, उनको भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा 17 के आसपास का है, लेकिन हम काउंट 11 को ही कर रहे हैं। जी। और हमारे गांव की स्थिति बहुत दयनीय है। हमारे गांव में जो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चालू की गई हैं, जो भी सीएमओ दावा कर रही हैं, जो भी डीएम दावा कर रहे हैं, जो एसडीएम दावा कर रहे हैं, जो अधिकारीगण आकर के दावा कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखावटी है। अपने नंबर बनाने के लिए वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि भाई हमने ऐसा कर दिया, हम इसको सुधारने पर लगे हुए हैं, बाकी हकीकत में वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेरे गांव के लोगों का इतना बुरा हाल है कि हमारे बुजुर्ग मेरे पिता समान, मेरे पिताजी ही सीएमओ के पैरों में गिर के कल उनसे भीख मांग रहे हैं कि सर हमें बचा लो, हमारे बच्चों को बचा लो। मेरे भाई खेम सिंह, उनका कहना है, उन्होंने कल सुना भी होगा, उन्होंने कहा था कि हम 75 साल में अपने व्यवस्था को इतना भी नहीं सुधार पाए हैं कि हमारे लोग स्वास्थ्य व्यवस्था पर, स्वास्थ्य विभाग पर विश्वास कर लें और सरकारी व्यवस्था में दिखा लें। सर, पिछले 10 दिनों से मथुरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कई बच्चे एडमिट हैं जिनको उपचार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने डीएम ऑफिस में बात करके वहाँ पे उन बच्चों का सुचारू रूप से ट्रीटमेंट करवाने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। जब मैंने रिक्वेस्ट करी थी, डीएम साहब को फ़ोन किया था, जब तो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद फिर उन्होंने वैसे ही कर दिया। दिखावटी तौर पे और दिखाने के लिए वो दवाइयाँ रख के गाँव में बैठे हैं। उनके पास न तो कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था है, न कोई वेंटिलेटर, तो चलो है ही नहीं, वेंटिलेटर तो हो भी नहीं सकता वहाँ पे, और ऑक्सीजन भी नहीं है उनके पास। जी। बेड के नाम पे सिर्फ 4 खाटें लगा दी उन्होंने और कुछ भी नहीं है गांव में।
गांव में सबका रो रो के बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है सर हमारे गांव की। बहुत ज्यादा स्थिति खराब है सर हमारे गांव की। ये स्थिति है कोह की, जहां पर हम कह रहे हैं कि कोहराम मचा हुआ है और लगता है कि गांव में मातम पसरा हुआ है और लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। और जो मशीनरी है उसका जो कहना है, उस कहने पर लोगों का सवाल है। जागरूक ग्रामीण ने ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उन सारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किया है, ये कहकर कि ये सारी व्यवस्थाएं दिखावा हैं। और कई मौतें, आधा दर्जन मौतें, ये कह रहे हैं ग्रामीण कि हम काउंट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स कि कौन काउंट नहीं कर रहा है? ग्रामीण भला क्यों नहीं काउंट करेंगे अपने यहाँ हुई मौतों को? एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए आती है और उसकी बच्ची उसके भाई के गांव में काल के गाल में समा जाती है, 2 बुजुर्ग समा जाते हैं और भी 3 बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन वे काउंट नहीं होते हैं। क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं आप पदम सिंह जी, बताइए? आपने कहा कि हम ये काउंट नहीं कर रहे हैं, हम वो काउंट नहीं कर रहे हैं। क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं आप? सर हमें काउंट नहीं कर रहे हैं या कि जो मशीनरी है वो काउंट नहीं कर रही है? सर जो मशीनरी है वो भी काउंट नहीं कर रही है और हम भी उसको ये मान के चल रहे हैं कि वो शायद बीमारी से नहीं मरे थे। आप भी ये मानकर चल रहे हैं कि वो शायद बीमारी से नहीं मरे थे, तो हम भी ये सोच लेते हैं, हम भी ये समझ लेते हैं कि वो बीमारी से नहीं मरे थे। अच्छा, ये खेल चल रहा है, मौतों को कम करने का खेल चल रहा है और जो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ करने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। और ये कह दिया जाता है कि मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं, ये खबरें सही नहीं हैं। और जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, क्या वे सही नहीं आ रही हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसने लापरवाही बरती है? और अब ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि उनके बुजुर्ग जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके पैरों में पड़ रहे हैं बुजुर्ग और ये कह रहे हैं कि हमें बचा लो। सर आज की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो आज भी वहां के चिकित्सा अधिकारी जो भी आए थे वहां पे, उन्होंने सिर्फ 2 मृत्यु काउंट करी हैं कि 2 ही मृत्यु हुई है हमारी काउंटिंग में डेंगू से। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास उनकी वीडियो है, चाहो तो मैं आपको भेज सकता हूं उनकी रिकॉर्डिंग। जी जी जी, डेंगू से 2 मौतें उन्होंने काउंट की हैं और अन्य मौतें किससे काउंट की हैं ये बताइए। सर वो कह रहे हैं जी उनकी पुष्टि करेंगे बाद में। उनकी पुष्टि करेंगे बाद में, तो अभी केवल 2 मौतें कह रहा है जो सरकारी तंत्र है वो। जी सर 2 मौतें बता रहा है, अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ उसकी। तो 11 मौतें किसने मान ली फिर? 11 मौतें सर वो कह रहे हैं कि जी 11 मौतें जी हम विचार करेंगे, उनकी वो जांच करवाएंगे कि किससे 11 मौतें हुई हैं टोटल। और पहले ये कह रहे थे कि जापानी बुखार है ये। सर जापानी बुखार है, इसकी पुष्टि भी हुई है, उसके सारे डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास, सब कुछ है उसका। जी, ये फिर आया कहाँ से? जापान कौन गया था? सर जापान तो कोई भी नहीं गया हमारे यहाँ से सर। तो फिर ये जापानी बुखार यहाँ पर कैसे आ गया? सर ये तो हमें बिल्कुल नहीं पता कि जापानी बुखार आया कहाँ से। जी, और ये जो फिरोजाबाद में पड़ोस में चल रहा है, आप तो फरेह क्षेत्र में है, तो फिरोजाबाद वहाँ से थोड़ा पास पड़ता है जी, आगरा के बाद फिरोजाबाद आ जाता है जी। तो वहाँ को लेकर वहाँ और यहाँ जो बीमारी है आपको क्या लगता है एक ही है? सर ऐसा ही लगता है कि एक ही महामारी जैसी लग रही है देखने पे। जी, इसमें होता क्या है? सर पहले तो एक दिन बुखार आता है जी, और अगले दिन उसकी स्थिति खराब हो जाती है। बुखार आने पे वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो टीम
बिठा रखी है इन्होंने। डॉक्टरों के नाम पे 2 आदमी बिठा रखे हैं, दवाइयों के नाम पे सिर्फ 2 टैबलेट और 2 इंजेक्शन दे रखे हैं। वो कोई आता है दवा लेने, उनको पैरासीटामोल की गोली दे देते हैं और कहते हैं जी 2 दिन बाद दिखाना। और जब 2 दिन बाद उनकी हालत खराब हो जाती है तो फिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके भागना पड़ता है हमें। तो जो एनालिसिस है वो क्या कहता है कि ये जो बीमारी है ये कोह में ही क्यों पैर पसारी है, और जो जनपद के अन्य क्षेत्र हैं वे क्यों इसकी चपेट में नहीं आए, यहाँ पर ही क्यों ये बीमारी आई है? सर इसके बारे में तो स्वास्थ्य विभाग ही बताएगा हमें कि हमारे क्या गांव यहाँ में पर कोई गंदगी है, यहाँ पर कोई तालाब है, यहाँ पर कोई पोखर है, यहाँ पर क्या है आखिर ऐसा जिसकी वजह से ये बीमारी उत्पन्न हुई है? सर हमारे गांव में, हमारा गांव बहुत साफ सुथरा है, हमारे गांव में कोई गंदगी नहीं है। तालाब तो है हमारे गांव में एक, लेकिन वो भी, उसमें भी मछलियां डाल दी हैं प्रशासन ने। अब पता नहीं कौन सी मछलियां डाली हैं उसमें। जी, तालाब कब तो डाली है? बहुत दिनों से है, पहले करीब तालाब तो 50-60 साल से वहाँ पे है ही। कब डाली है मछलियां? अभी 4 दिन पहले सर। 4 दिन पहले, यानी कि जो बिंदु हमने सोचा उसकी ओर ध्यान सरकारी तंत्र का भी गया है। जी सर। तो क्या लगता है फिर ये बीमारी कैसे फैली है? सर बिल्कुल नहीं पता ये बीमारी कहाँ से आई। ये तो सर प्राकृतिक, ये तो आपदा है और इस बीमारी को आपदा घोषित करना चाहिए सर। जी, इसको आपदा घोषित किया जाना चाहिए। जी सर। और जो मृत हुए हैं बच्चे और अन्य लोग, उनके परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हमारे गांव में आए थे, वो भी बहुत सारे वायदे करके गए थे, लेकिन वो भी सिर्फ हवाई थे, मिस फायर थे, वो भी कुछ नहीं, उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला उनका। कब आए थे मंत्री जी आपके? सर मंत्री जी आए थे, जो पूरन प्रकाश जी आए थे उसके 2 दिन बाद मंत्री जी आए थे, सोमवार मंगल बुध, लगभग पिछले बुधवार को आए थे, बुधवार या वीरवार में। जी, मंत्री जी का दौरा हो चुका है। जी मंत्री जी का दौरा हो चुका है। पूरन प्रकाश जी ने तो ये बोला था कि आपके पास अगर कोई अच्छा एमएलए हो मेरे से अच्छा तो उसको चुन लो, मेरे को नहीं चुनना तो कोई बात नहीं, मैं तो, मेरे पे यही होगा, मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। ये मंत्री एमएलए साहब पूरन प्रकाश जी बोल के गए थे, मेरे वीडियो है उसकी। अरे वो तो ये बोल के गए थे कि आपको जो अच्छा लगे उसको चुन लो, मैं तो ऐसे ही करूँगा। कैसे करूँगा? मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो भेजूंगा आपके, आप उसको देखना सर। हम्म। तो अब आप क्या कहेंगे, सारांशित है आखिर में कि? सर सारांश ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की जो मृत्यु हुई है उनको आर्थिक तौर पे उनकी मदद की जाए। जी, जो मृत्यु हुई है उनको भी आर्थिक तौर पे मदद की जाए। जो निजी अस्पतालों में जिन्होंने इलाज करवाया है और जिनका पैसा खर्च हुआ है उसको भी सरकार दे उनको, जिससे कि वो आगे के लिए अपना जीवन यापन कर सकें। जी। और जो जनपद वासी हैं जी, उनके लिए क्या आपकी राय है? जनपद वासियों के लिए सर मैं ये चाहूँगा कि वो जागरूक हो जाएं और जरा सा बुखार आने पे दवाइयाँ लें, डॉक्टरों को दिखाएं, जरा सी भी लापरवाही न बरतें। हालांकि लापरवाही हमने भी नहीं बरती बिल्कुल भी, जी, लेकिन प्रशासन बहुत ही नाकाम है सर, इसमें सारी गलती प्रशासन की है। अगर वो चाहते तो हमारे 11 बच्चे जो मरे, जो 11 बच्चे काउंट कर रहे हैं जो मरे, वो प्रशासन चाहता तो बच सकते थे। जी। तो पदम सिंह मथुरा के फरह क्षेत्र के कोह गांव के ग्रामीण जागरूक बता रहे हैं कि गांव में फैली रहस्यमयी बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 लोगों की मौत ग्रामीण काउंट कर रहे हैं, सरकारी तंत्र काउंट कर रहा है, लेकिन अभी 2 मौतों की बात कही जा रही है। उस पर यह कहा जा रहा है कि ये मौतें डेंगू से हुई हैं, अन्य मौतें अभी काउंट होंगी। 11 मौतें वे स्वीकार रहे हैं, लेकिन अन्य मौतें अभी स्वीकार होंगी। ये बताया जाएगा कि किससे वे मौतें हुई हैं।
जबकि ग्रामीणों का कहना है कि 17 मौतें हो चुकी हैं और 17 का आंकड़ा बेहद डराने वाला है। एक छोटा सा गांव, एक गांव में जब ये हालत है, 20 दिन के अंदर 17 मौतें हो चुकी हैं, तो यदि ये बीमारी अन्य गांवों में फैल गई तो फिर क्या परिदृश्य होगा, ये सोच सोच के बड़ा कष्ट होता है। इसलिए जो तंत्र है, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो सरकारी मशीनरी है, वो वास्तविकता को समझे और धरातल पर आकर अपने कार्य को अंजाम दे। हम तो बस यही कहेंगे और इससे ज्यादा हमको कहना भी नहीं चाहिए। बाकी सभी समझदार हैं और हम समझते हैं कि आज के इस प्रसारण के बाद गंभीरता से लिया जाएगा इस बीमारी को, और जो ग्रामीणों की फरियाद है उस पर भी गौर किया जाएगा। ग्रामीणों को राहत प्रदान की जाएगी। राज्य का ये दायित्व है कि जब उसकी प्रजा कष्ट में हो तो उसकी भरपूर सहायता हो, जो शायद हो नहीं रही है। इसीलिए ग्रामीण चीत्कार कर रहे हैं और गांव में मातम पसरा हुआ है। मौतों से ग्रामीणों का रो रो कर बुरा हाल है। आप कर सकें तो कुछ कर दीजिए, ये देख लीजिए, ये कोह का हाल है। पैसा हम पहन कर रही रहे और करेंगे। डॉक्टर साहब ने आकर के दवाई लिखेंगे, दवाई हम आपको मेडिकल से लाके देंगे, लेकिन हमारे बच्चे ने उपचार तो यहाँ दिला दो भैया। लेकिन नाक कान के धरेंगे दरोगा जी। अब तुम्हें क्या बतावे स्थिति, तुम दाम की जाके हमें पता है जो परसों सारे जेवर धर नाक कान के परसों घटना हुई है, वो हमें अब ये तो हमारा स्वयं को निर्णय है साहब। पता है हम लोगों को कि मंगलसूत्र और कान के और नाक के सब रखते हैं। काकरी साहब ना दिया तो सब भाई ने देखो परिवार बच्चों के चलो लिए चलो सुविधा मिले। हमारे 3-4 है मथुरावर्ती।